तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि 1.1 की सभी प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे, यानी सभी क्वेश्चन और सभी एग्जाम्पल को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया। इस वीडियो में हम 1.2 के जितने क्वेश्चन हैं, जितने प्रश्न हैं, सब करेंगे। इससे पहले 1.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी 1.1 में हमने जो देखा वहाँ हमने संबंधों के प्रकार पढ़ा, यहाँ हम फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए भाई फटाफट देख लेते हैं फलन के प्रकार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए बेसिक ही हर क्वेश्चन को हल करने का तरीका से पता चल जाता है कि अगर आपका बेसिक एकदम मस्त है, क्लियर है, परफेक्ट है, तो आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या फलनों के प्रकार। सबसे पहले हम फलनों के प्रकार को देखने से पहले सबसे पहले हम फलन को समझते हैं कि फलन क्या है। सबसे पहले हम फलन को समझेंगे, फलन जिसको हम फंक्शन कहते हैं, कि फंक्शन क्या होता है। आइए हम पहले फंक्शन को समझते हैं। देखिए संबंध हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। संबंध का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन का मतलब आपका हमारा संबंध रिलेशन हो गया, आपका और आपके भाई का संबंध हो गया, भाई भाई का संबंध, पैंट का शर्ट के साथ संबंध हो गया, टी शर्ट का भी पैंट के साथ संबंध हो गया, कुर्ता का जैसे भी होता है, कुर्ता हम पहनते हैं, कुर्ता का भी होता है संबंध। कहने का मतलब कपड़े कपड़े का संबंध कर लेंगे, मार्कर का मार्कर के साथ संबंध कर दे। कहने का मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, बस संबंध का मतलब हमें देखिए। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे फलन। फलन मतलब होता है फंक्शन। क्या होता है फलन? फलन आखिर में है क्या, किसको फलन कहेंगे, यानी फलन का बेसिक डिफिनेशन क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट हमने इस प्रकार का दो अवयव बना लिया, ए से बी में। वहाँ हम ए से ए में परिभाषित करते थे, लेकिन यहाँ से ए में करेंगे। चलिए यहाँ हम क्या कर लेते हैं, अभी एफ निकाल लेते हैं। सपोज दैट 1 2 3 4 ए बी सी और डी। ये वाला हमारा इसके साथ जुड़ा है, और ये वाला इसके साथ जुड़ा है, और 3 हमारा इसके साथ जुड़ा है, 4 हमारा इसके साथ है। और 1 2 बना लेते हैं, जिससे कि आपको समझाने में बहुत आनंद आ जाएगा। ए और बी हो गया, इसके साथ हमने रिलेशन निकाल लिया या फंक्शन निकाल लिया एफ। ए बी सी डी 1 2 3 4। इधर अगर हम देखें इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन हमने लिया, और एक और ले लेते हैं। 3 लेने का फ़ायदा ही रहेगा कि थोड़ा सा बेहतरीन समझ पाएंगे हम, बस। तो वहाँ पर हो गया, मान लीजिए कि 5 6 7 8 ए बी सी और डी। हो सकता है ये वाला यहाँ मिल जाए, हो सकता है ये वाला इसके साथ मिला हो सकता है ये वाला इसके साथ मिला और ये वाला इसके साथ मिला हो। सिंपल सा तरीका हमने क्या किया कि हमने इस प्रकार का एग्जाम्पल लिया कि आपको समझाने में बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि फ़लन क्या होता है, फ़लन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फ़लन किसको कहेंगे हम, क्या होगा फलन का बेसिक डिफिनेशन। जरा एक बात ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि प्रांत परिसर हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते तो पिछले एक या दूसरे तीसरे लेक्चर में प्रांत परिसर निकालना बताया है, तो पहले आप वहाँ जाइए। देखिए इस वाले पूरे को कहते हैं सह प्रांत, और ये हो जाता है हमारा प्रांत, यानी ये पूरा प्रांत है और ये सह प्रांत है। अच्छा एक बात आप देखिए कि यहाँ 1 का कनेक्शन बी के साथ है, 2 का कनेक्शन सी के साथ है, 3 का कनेक्शन ए के साथ है, 4 का कनेक्शन डी के साथ है, बिल्कुल है। और यहाँ देखिए 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, बी का भी 2 के साथ है, सी का भी 2 के साथ है, डी का भी 2 के साथ। अच्छा ठीक है, यहाँ 1 का कनेक्शन बी के साथ है, सी और 6 का कनेक्शन 5 के साथ है, 7 का कनेक्शन ए के साथ है, 8 का कनेक्शन बी के साथ है। भाई हम किसको कहेंगे फलन? कक्षा 11 में बताया जाता है कि देखिए इधर वाले या इधर वाले, यानी जितने अवयव हमारे पास यहाँ हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट दिखने चाहिए। सिंपल सा प्रोसेस समझिए। यहाँ ए के जितने अवयव हैं बी में सबका जुड़ा होना चाहिए, यानी ए के जितने प्रत्येक, यानी ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में विद्यमान होना चाहिए। ऐसा कह दें कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अगर सह प्रांत में विद्यमान है तो हम क्या कहेंगे उसको, तो उसी को हम कहेंगे भैया फलन है। यानी कि आप समझिए ये होता है प्रांत और ये हो जाता है सहप्रांत, यानी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अगर सहप्रांत में विद्यमान है तो फलन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, हम अगर इसको रोस्टर रूप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जरा आप लोग बताइए। हम इसको रोस्टर रूप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? चलिए आर ही ले लेते हैं या एफ ले लेते हैं। तो हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 कामा बी 2 कामा सी और 3 कामा ए और 4 कामा डी। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं बड़े आराम से। अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 1 कामा 2, यानी 1 नहीं, ए कामा 2 वी कामा 2
C कामा 2 और D कामा 2, यानी कि समझिए ये तो हो गया दूसरा। तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा हमारा हो जाएगा 5 कामा D, 5 कामा D, 6 कामा C, 6 कामा C, 7 कामा A, 7 कामा A और 8 कामा B, 8 कामा B। यानी हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया। अच्छा, रोस्टर रूप लिख दिया, इसका क्या मतलब भैया, ज़रा ध्यान समझिएगा। हम इन सब में से किसको कहेंगे कि भाई फलन है, फलन किसको कहेंगे, सिंपल सा याद रखिए कि जितने भी हमारे पास अवयव दिखे हैं सबका एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए भैया, समझिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 है ना, इन सब का एक एक कनेक्शन दिख रहा है, सबका एक एक कनेक्शन दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका भी इधर ही, इसका भी इधर है, तो भाई नहीं होगा। हमारे पास देखिए जो इसका परिभाषा होता है, क्या परिभाषा होगा प्रांत का, हम बताते हैं आपको। बेसिक परिभाषा इसका कि प्रांत का, यानी आप लिखेंगे प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है, ये फलन का बेसिक सा डिफिनेशन है कि इधर वाला हमारा प्रांत होता है, इधर वाला सह प्रांत होता है, यानी प्रांत का प्रत्येक अवयव अगर सह प्रांत से जुड़ा है तभी हम क्या कहेंगे कि फलन हमारा क्या है, ये फलन है। भाई फलन है, क्या है, फलन है। अब देखिए क्या ये फलन है, नहीं फलन है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक अवयव से जुड़ना चाहिए। ए भी जुड़ा है 2 से, बी भी 2 से, सी भी 2 से, डी भी 2 से, तो ई तो होगा नहीं, क्योंकि भाई देखिए छूट गया ना, छूटना नहीं चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 5 जुड़ा है डी से, 6 जुड़ा है सी से, 7 जुड़ा है ए से, 8 जुड़ा है बी से, तो ये क्या होगा, ये हमारा फलन होगा, ये हमारा फलन होगा। और ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा फलन होगा। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, बताइए जरा। यानी कि बेसिक सा इसका फार्मूला क्या होगा, बेसिक सा फंडा क्या होगा कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान होगा तभी फलन कहेंगे, अन्यथा फलन नहीं कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं 1 2 3 4 5 A B C D E। देखिए सबका सबके साथ कनेक्शन होना चाहिए, सबका सबके साथ कनेक्शन दिख जाएगा तब कहेंगे क्या है, फलन है। एक कंडीशन और होता है, कि एक का एक ही, यानी एक व्यक्ति से ही जुड़ना चाहिए। अगर ये वाला व्यक्ति इसके साथ जुड़ गया तो फलन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि एक अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होना चाहिए। ये भी बात आप यहाँ लिख दीजिएगा, नोट में बात लिखिएगा कि एक अवयव या सह प्रांत या प्रांत के प्रत्येक अवयव क्या होगा, अवयव का प्रतिबिंब एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक से अधिक इसका प्रतिबिंब हो गया तो क्या कहेंगे, अतः ही फलन नहीं है। ये बात आप नोटिस कर लीजिएगा कि जो भी यहाँ पर हमारे पास फलन है, जो भी हमारे पास अवयव है, इस अवयव का जो प्रतिबिंब होना चाहिए, किसका प्रतिबिंब, यानी एक का देखिए 2 प्रतिबिंब हो गया, एक का प्रतिबिंब एक तो ए है और एक तो बी है, तो यही केसेस में फलन नहीं होगा, केवल सिंगल प्रतिबिंब दिखना चाहिए। जैसे एक का प्रतिबिंब क्या है, बी, 2 का प्रतिबिंब क्या है, सी, 3 का प्रतिबिंब क्या है, ए, 4 का प्रतिबिंब क्या है, डी। अच्छा ये तो हो गया प्रतिबिंब। लेकिन अगर कोई उल्टा पूछता है कि ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, 3, डी का पूर्व प्रतिबिंब 4, सी का पूर्व प्रतिबिंब 2, बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, 1 होगा। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जैसे प्रतिबिंब कह दिया तो इधर से करेंगे तो प्रतिबिंब, उल्टा चलेंगे, जैसे 2 का पूर्व प्रतिबिंब ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। यहाँ ए का पूर्व प्रतिबिंब 7 होगा, बी का पूर्व प्रतिबिंब 8 होगा, सी का पूर्व प्रतिबिंब 6 होगा और डी का पूर्व प्रतिबिंब 5 होगा। ये बात आपको समझ में आई, फटाफट बताइए। ये था फलन का बेसिक सा डिफिनेशन। हमें 2 चीज़ क्लास 11th का
ये कक्षा 12 में नहीं है। फिलहाल हम सीख सकते हैं भैया कि आखिर फलन दिया है, तो भी हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये कक्षा 12 का नहीं है, क्योंकि कक्षा 12 में हमें सीधा इनके बारे में सीखना है कि इस फलन का नाम क्या होगा, अगर ये फलन है तो इसका नाम क्या होगा, अगर ये फलन नहीं है तो इसका क्या नाम होगा, अगर ये फलन है तो इसका क्या नाम होगा, अगर ये फलन है तो नहीं है फलन तो इसका क्या नाम होगा। बात समझ में आई? अगर फलन है तो कौन सा फलन है, नहीं है तो कौन सा फलन है, यही हम सीखेंगे। यानी कि यहाँ तक अगर आप बात समझ सकते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे, क्योंकि ये सब बातें आपको ध्यान रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई फटाफट हम क्या करते हैं, अब सबको इसको फटाफट हटा देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फलन के प्रकार। तो फटाफट रसगुल्लो 1 सेकंड का ब्रेक है, बस तुरंत इसको हटा देते हैं, और वीडियो रोकने से फिर बनाने से काफ़ी समस्या हो जाती है। चलिए अब हम देख लेते हैं फलन के प्रकार। तो फलन जो होते हैं हम लिख देते हैं यहाँ पर फलन के प्रकार। फलन, इसको हटा देते हैं, फलन के प्रकार। देखिए यहाँ हम फलन टोटल 4 प्रकार के पढ़ेंगे। 4 प्रकार के पढ़ेंगे। क्या क्या होता है? पहले का नाम होता है, पहले का नाम हो जाता है एकाएकी फलन। एकाएकी फलन पहला होता है एकाएकी फलन। दूसरा देखिए इसको 1 भी बोलते हैं, 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। दूसरा होता है बहुएकी फलन। बहुएकी फलन कहते हैं, इसको कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन। यहाँ पर स्पेस रहता है, मैनी टू 1 फंक्शन। इसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन आ जाता है। ये क्या हो जाता है, इसको कहते हैं इनटू फंक्शन कहते हैं, इसको इनटू फंक्शन। चौथा आ जाता है रसगुल्लो, चौथे का नाम हो जाता है हमारे पास, चौथे का नाम होता है जिसका नाम होता है हमारे पास एकाएकी हो गया, बहुएकी हो गया और आच्छादक हो गया। एक आता है अंतरक्षेपी ऐसे होता है, अंतरक्षेपी फलन। इसको कहते हैं ऑनटू फंक्शन कहते हैं इसको। ये 4 टाइप्स के हमें पढ़ने हैं। और एक बात बता दें कि अगर आप 2 सीख गए, 2 सीखने का मतलब क्या होता है, अगर आप एकाएकी सीख गए और आच्छादक सीख गए तो बाकी 2 तो आप चुटकियों में बदल लेंगे। जैसे कक्षा 10 में रसगुल्लो एक चीज़ हमने पढ़ा था कि परिमेय है, अगर परिमेय था तो अपरिमेय ऑटोमेटिक याद हो जाता था। जो चीज़ परिमेय था उसका उल्टा अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ जो चीज़ एकाएकी है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुएकी। जो आच्छादक है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? यानी कहने का मतलब अपने बुक में एकाएकी, आच्छादक और आच्छादी दिया है, बहुएकी भी दिया है, लेकिन हमने इसको सिस्टमेटिक लिख दिया ताकि यहाँ से हम कुछ चीज़ों को क्लियर कर सकें कि किसको हम एकाएकी फलन कहेंगे, किसको हम बहुएकी फलन कहेंगे, किसको हम आच्छादक फलन कहेंगे, किसको हम अंतरक्षेपी फलन कहेंगे। यानी इतनी बात हम सिंपल से लिख दिए हैं। अब हम बारी करते हैं एक एक को समझने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा एकाएकी फलन। एकाएकी फलन यानी एकाएकी फलन। ये तो थे हमारे 4 टाइप। अब चारों टाइप को हम समझते हैं। 1 फंक्शन किसको कहते हैं? एकाएकी, एक का एक के साथ कनेक्शन हो भाई, एकाएकी 1 to 1, एक से एक में जब कनेक्शन दिखेगा, कैसे दिखेगा भैया, कैसे दिखेगा, ज़रा यहाँ नोटिस कीजिए, चलिए हमने ले लिया ए से बी में एक हम रिलेशन या फंक्शन निकाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 ए बी सी डी और ई ले लेते हैं। चलिए 1 का कनेक्शन बी के साथ, 2 का कनेक्शन सी के साथ, 3 का कनेक्शन डी के साथ और 4 का कनेक्शन हो गया हमारा ए के साथ, 5 का कनेक्शन हो गया ई के साथ। यानी इन्होंने कहा एकाएकी 1 to 1 फंक्शन, एक का कनेक्शन एक के साथ दिखना चाहिए, एक का कनेक्शन एक के साथ। यानी आप देखिए 1 का कनेक्शन बी के साथ, 2 का कनेक्शन सी के साथ, 3 का कनेक्शन डी के साथ, 4 का कनेक्शन ए के साथ और 5 का कनेक्शन ई के साथ है। यानी यहाँ हर एक अवयव एक से जुड़ा है,
हर एक अवयव एक से जुड़ा है। यानी आप एक बात यहाँ नोटिस करना चाहें तो सबका एक का ही प्रतिबिंब बन रहा है, हर एक तत्व का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो एक का एक प्रतिबिंब क्या है, बी है, दो का क्या है, सी है, तीन का क्या है, डी है, चार का क्या है, ए है, पाँच का क्या है, ई है। यानी एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा प्रतिबिंब दिख गया तो एकाकी नहीं होगा, यानी इस केस में क्या होगा, एकाकी। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं एकाकी के लिए। सिंपल समझाने के लिए हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं। ए बी सी और डी 1 2 3। ए से बी में हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन निकाल रहे हैं। तो एकाकी भाई साहब ने कहा एकाकी 1 to 1, भाई एक का एक के साथ कनेक्शन हो, एक का एक के साथ कनेक्शन है मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यहाँ किसी के साथ है नहीं है तो भाई नहीं होगा। यानी यहाँ हमें कुछ और लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब क्या हो गया, ये एकाकी फलन। आप देखिए भैया एक का एक के साथ कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं, बताइए दिख रहा है कि नहीं। हर एक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। ए का क्या प्रतिबिंब बना, एक, बी का क्या बना, दो, सी का क्या बना, तीन, डी का क्या बना, चार। बताइए समझ में आया कि नहीं बात। तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इस वाले को हम कहते हैं एकाकी फलन। क्या कहते हैं, एकाकी फलन। हम इसको कहेंगे अतः एकाकी फलन है। और यहाँ भी कहेंगे चूंकि एकाकी फलन है भाई, एकाकी है क्योंकि एक का एक के साथ कनेक्शन है। एक अवयव से जब जुड़ेगा तभी एकाकी फलन कहेंगे। अगर गलती से भी ई हमारा कह रहा है कि हम दो से भी जुड़ेंगे तो एकाकी फलन नहीं होगा। चलिए पहले इसका डिफरेंशियल लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। पहले इसका डिफरेंशियल लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए ई क्या हो जाता है हमारा सहप्रांत, ई हमारा हो जाता है वाई, ये होता है एक्स, सहप्रांत हो जाता है और ये होता है प्रांत। तो हम लिखेंगे क्या, एकाकी में लिखेंगे कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो। क्या कहा हमने कहा कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो तब ही कहेंगे कि फलन क्या है, एकाकी फलन। इसका क्या मतलब, आप देखिए तो इसका एक प्रतिबिंब बना, इसका भी एक बना, इसका भी एक बना, इसका भी एक बना। भैया अब रुक जाइए, एकाकी आपने सीखा ठीक है, लगे हाँ सर बहुएकी बता दीजिए, बहुत अच्छा। एकाकी फलन जो नहीं होगा वो क्या होगा, बहुएकी होगा। कहने का मतलब समझिए, हम इसको हटाने का प्रयास करते हैं, हटा दिए। एकाकी हो गया, बारी आ जाती है बहुएकी की, यहीं लिख देते हैं। बहुएकी का मतलब क्या होता है भैया, देखिए बहुएकी फलन किसको कहेंगे भैया, एकाकी में तो सीखा कि एक का एक के साथ कनेक्शन होना चाहिए। बहुएकी फलन मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन, किसी दो का एक के साथ कनेक्शन दिख जाए, किसी दो का एक के साथ कनेक्शन दिख जाए। जैसे कि ये दो हमारा अभी बी के साथ जुड़ा है, दो हमारा चाहता है कि ए के साथ भी जुड़ जाए, ए के साथ भी जुड़ जाए। देखिए यहाँ मेनी टू वन हो गया, मेनी टू वन। कोई एक अवयव है दो लोगों के साथ जुड़ा है। जब एक अवयव दो लोगों के साथ जुड़ जाएगा उस केस में फलन क्या हो जाएगा, उस केस में फलन हमारा हो जाएगा बहुएकी, एकाकी नहीं। या तो आप कह सकते हैं कि जो फलन एकाकी नहीं होगा वो क्या होगा, बहुएकी होगा। सिंपल सा प्रोसेस समझिए। चलिए हम इसको हटाते हैं, पहले इसको हटाते हैं, एक एग्जाम्पल बढ़िया से लेते हैं। इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। चलिए अब देखिए बहुएकी का एग्जाम्पल क्या होगा। बहुएकी का एग्जाम्पल अगर हम लेके समझाएं आपको, बहुएकी का एग्जाम्पल ए से बी में हमने एक फलन को क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया, ए बी सी डी, 1 2 3 4। ठीक है भाई, चलिए इन्होंने क्या कहा भैया, जब देखिए एकाकी का मतलब एक के साथ एक का कनेक्शन होना चाहिए। एकाकी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, ये तो एकाकी हो गया। लेकिन बहुएकी के लिए क्या होगा कि इसके साथ भी जुड़ गया, इसके साथ भी जुड़ गया। कहने का मतलब भैया एक बात सोचिए आप,
अगर कोई एक अवयव दो प्रतिबिंब बना रहा है, एक अवयव दो प्रतिबिंब बना रहा है, जैसे कि आप यहाँ नोटिस करेंगे एक अवयव दो या दो से अधिक प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या हो जाएगा, उस समय में बहुएकी फलन होगा, मेनी टू वन होगा। जैसे कि 1 2 3 4 A B C D, इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ। देखिए कोई एक फलन है जो एक से अधिक प्रतिबिंब बना रहा है। कौन सा है, बी वाला है। इधर भी या तो आप समझिए बी वाला एक प्रतिबिंब एक बनाया, बी वाला एक प्रतिबिंब दो बनाया, बी वाला एक प्रतिबिंब तीन बनाया। तो भाई इन्होंने वही चीज़ कहा कि भैया मेनी टू वन, किसी एक का दो के साथ या दो से अधिक के साथ कनेक्शन दिख जाए। एक और लेते हैं, बढ़िया सा लेते हैं। देखिए एक और लेते हैं, ए और बी। देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर हम कर देते हैं, चलिए A B C D 1 2 3 4। मान लीजिए इसका इसके साथ कनेक्शन है, इसका इसके साथ भी कनेक्शन हो गया। बात समझ रहे हैं, मेनी टू वन यानी दो का किसी एक के साथ कनेक्शन है, दो का किसी एक के साथ है। सपोज दैट, चलिए हो गया, 3 इसके साथ जुड़ा है, 3 C के साथ भी जुड़ गया। लीजिए मेनी टू वन, कोई दो अवयव एक के साथ जुड़ जाएगा, कोई दो अवयव एक के साथ जुड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बहुएकी, एकाएकी नहीं होगा। यानी आप यहाँ नोटिस करेंगे भाई, तो ये सब क्या है, बहुएकी है। ये क्या है, आप लिखोगे क्या एकाएकी फलन है, एकाएकी है सर, एकाएकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक का एक के साथ कनेक्शन नहीं दिख रहा है, एक से अधिक कनेक्शन है। वेरी गुड, क्या बात है। तो हो जाएगा एकाएकी नहीं है, लिखेंगे एकाएकी नहीं है। तो क्या है सर, बहुएकी। हमने कहा ना बहुएकी है। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथियों, बहुत बढ़िया। जो फलन एकाएकी नहीं होगा क्या, खटाखट बताओ, या तो एकाएकी होगा या तो अच्छादक होगा। बहुत अच्छी बात, एकाएकी नहीं तो क्या हुआ, बहुएकी हुआ। 1 सेकंड मार्कर गिर गया। चलिए भाई इसकी बात कर ले, मेनी टू वन, किसी एक व्यक्ति का दो या दो से अधिक के साथ कनेक्शन है। बहुत अच्छी बात। तो क्या हो जाएगा, चूँकि फलन जो हमारा होगा एकाएकी नहीं है भैया, एकाएकी नहीं तो सर क्या है बताइए, ये बहुएकी फलन है, बहुएकी फलन है। अच्छा बहुएकी फलन, सर इसका एग्जाम्पल या इसका परिभाषा हम कैसे शब्दों में बताएंगे। बहुत अच्छा, जो एकाएकी नहीं होगा वो क्या होगा, बहुएकी। सिंपल भाषा में आप याद रखिए। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब। देखिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंबित उधर हुआ पूर्व प्रतिबिंब। सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब बनाए। सिंपल बात, यानी कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का समुच्चय, या तो आप सिंपल से लिख दो भैया, सिंपल लिख दो, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो फलन एकाएकी नहीं होगा वो क्या होगा, या तो आप ऐसे लिख दीजिए कि चलिए हम कैसे लिखें इसको, क्या लिखें, जैसे आप समझ जाइए। चलिए लिख ही देते हैं, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि पूर्व प्रतिबिंब कहाँ से आ गया, हमने पहले ही बताया कि देखिए भैया एक से एक का प्रतिबिंब बी है, दो का प्रतिबिंब भी बी है, सी का भी प्रतिबिंब बी है, 4 का प्रतिबिंब सी है। लेकिन अब अगर यहाँ देखा जाए तो सी का पूर्व प्रतिबिंब 4 है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब सी है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब सी है। तो ये तो था हमारे पास एकाएकी और बहुएकी का कुछ एग्जाम्पल। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए, और हो गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि आच्छादक और अंतरक्षेपी फलन ये क्या होता है। साथियों हमने लगातार एक चीज़ सीखा कि जो फलन एकाएकी नहीं होता वो क्या होता है, बहुएकी।
सिंपल भाषा हमने समझा, जो फलन एक ही नहीं होगा वो होगा क्या, बहु एक ही होगा। अब चलिए फटाफट आच्छादक पे आ जाते हैं। तो हम इन सबको हटाएंगे, आपसे मात्र 2 सेकंड लेंगे, हम आपसे बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। तो मात्र 2 सेकंड हमने आपसे लिया है, 1 सेकंड हो गया होगा और दूसरा सेकंड भी हो गया और हम भी एकदम फ्री हो गए। तो चलिए थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि भाई देखिए डिजिटल बोर्ड है नहीं, खटाखट कर दे, लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, अगर आप हमारे साथ हैं सब कुछ पॉसिबल है। चलिए भाई फटाफट एकदम बढ़िया जोश के और एनर्जी के साथ चलते रहते हैं। आइए अब देखते हैं आच्छादक किसको कहेंगे। आच्छादक, बहुत अच्छी बात, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, बहुत मज़ा आ जाता है इन सब पढ़ाने में, बहुत आनंद आता है। पता नहीं क्यों बच्चे डर जाते हैं। इनटू फंक्शन, लीजिए भैया, लीजिए रसगुल्लो, इनटू फंक्शन। तो अब आप कहेंगे कि सर इसको फटाफट समझा दीजिए, एकदम मिनटों में समझा दीजिए। भाई चुटकी बजाएंगे, हमारा तो नहीं बज रहा है, बट आपका बजेगा। आच्छादक, आच्छादक यानी जो पूरा छा जाए, छा जाए। आच्छादक, 2 अवयव, 2 अवयव, सपोज दैट, रुक जाइए 1 मिनट, एक अवयव इधर है, एक अवयव इधर है, इस सब छा जाना चाहिए, सबका सबके साथ कनेक्शन होना चाहिए, सबके साथ। कहने का मतलब एक अवयव इधर है, दूसरा अवयव इधर, अगर सबके साथ जुड़ गए तो क्या हो जाएगा, आच्छादक। अगर एक भी अवयव इधर से छूटा तो भैया, छूटा तो आच्छादक नहीं होगा। कैसे सर, बढ़िया समझाइए। आइए देखिए, वही एग्जाम्पल, वही सब, वही पुराना अंदाज लेंगे। ए से बी में फलन को परिभाषित करेंगे एफ। चलिए 1 2 3 4 5 6, भाई गिनती तो आती है ना, हमें भी आती है, 10 तक पढ़ लिए भैया, कोई बात नहीं। चलिए सर ABCD कर दीजिए, ABCDE F ले लेते हैं ना भैया। आप कुछ भी कर देना, 1 2 3 4 5 6 7, जो आपकी इच्छा हो कर देना। हमें यही आता, हम यही कर दिए, हमें और कुछ आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपका साथ नहीं तो कुछ नहीं आता। जिस दिन आपका साथ होगा, बहुत कुछ आएगा, तो साथ जरूर लाइए, क्योंकि कुछ हम भी तो सीख लें, आपके साथ हम भी कुछ सीख लें। चलिए फटाफट आइए सबसे पहले समझते हैं आच्छादक। छा जाना चाहिए, छा जाने का मतलब क्या है? छा जाने का मतलब इसका इसके साथ कनेक्शन होना चाहिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। क्या कोई अवयव छूटा? सब तो छा गया ना भैया। क्या कोई अवयव, ये तो हमारा क्या हो जाता है, परिसर। सपोज दैट, सर कब नहीं होगा आच्छादक? हाँ भैया, वाह, क्या क्वेश्चन पूछिए आपने, कब नहीं होगा। हाँ ये देखो कितने अच्छे लोग आप लोग हो यार, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछते हो। ABCD 1 2 3 4 बोले तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका भी इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ज़रा एक बात हमें बताइएगा साथियों कि कब आच्छादक होगा? सर ने बताया कि सबको छा जाना चाहिए, सबका सबके साथ कनेक्शन दिखेगा तब तो आच्छादक होगा, नहीं तो आच्छादक नहीं होगा। तो क्या होगा? अंतरक्षेपी होगा। बताइए, कितने मज़ेदार तरीके से समझाते हैं, बट बच्चे पता नहीं क्या हो जाता है, समझ नहीं पाते भैया। बताइए क्या बहुत दिक्कत वाली दिक्कत है? कोई संकट है तो कमेंट बॉक्स में करो भैया। चलो इस पे आ जाते हैं। एक का ए के साथ, बी का, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ, 5 का ई के साथ, 6 का एफ के साथ। सबका सबके साथ अगर कनेक्शन है तो कहेंगे जी आच्छादक है। एक भी अवयव से परिसर का छूटा तो सर आच्छादक नहीं होगा। अच्छा एक का एग्जाम्पल और दे दीजिए, लिखने में क्या जाता, हम भाई लिख सकते हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं साथियों, बहुत कुछ यानी बहुत कुछ। चलिए इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, लीजिए मेरे भाई। अब आप कहेंगे सर इसको यहाँ भी मिला दीजिए ना। क्या सबका जो भी परिसर हमारा है, क्या सबका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है? आप बताइए। एक तो अवयव छूट गया ना, कोई नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट गया तो आच्छादक ही नहीं होगा, नहीं छूटा तो आच्छादक नहीं होगा, नहीं छूटा तो आच्छादक होगा और छूटा तो नहीं होगा। सर गलत बोल दिया था भाई, गलती हो जाती क्योंकि बड़े बड़े सर में छोटी छोटी गलतियाँ आम बात है। तो कहने का मतलब कि अगर इधर का एक भी अवयव छूट गया, ऐसा समझिए ए और बी का कोई भी अवयव छूट गया तो आच्छादक नहीं होगा। बस दुनियादारी से हमसे कोई मतलब नहीं, बी का कोई अवयव छूट गया। सर एग्जाम्पल और दे दीजिए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। ए और बी, लीजिए एग्जाम्पल 1 2 3 4 ABCD लीजिए ना। हम एग्जाम्पल का एकदम बाहर लगा रहे हैं। कितना एग्जाम्पल चाहिए आप लोग को यार, बताइए। लीजिए। सर ए का तो छूट गया, नहीं छूटा, ए का सबके सब कनेक्शन है, मगर बी का
किसी के साथ कनेक्शन नहीं, एक तो छूट गया ना। तो उन्होंने क्या बताई थी, बहुत पहले गणित में बात हुआ था कि अगर बी का कोई अवयव छूटा तो अच्छादक तो नहीं होगा, अगर अच्छादक नहीं होगा तो सर क्या बताए कि अंतरक्षेपी होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अच्छा, इनको अब थोड़ी सी चीज़ों को हटाते हैं और अब आपको समझाते हैं कि कब हम इसको क्या कहेंगे। देखिए, ये हो जाता है हमारा परिसर और ये हो जाता है हमारा प्रांत। परिसर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए कहो, ए समुच्चय में कहो या प्रांत में विद्यमान होगा, तभी हम क्या कहेंगे, अच्छादक। कितनी मस्त बात कही, फटाफट लाइक कर दो इस बात के लिए। चलिए लिखते हैं, परिसर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रति, पीछे से कह रहा है, पूर्व माने पीछे से कनेक्शन दिख रहा है ना, इसका अब हम इधर से मिलाएं तो वही बात सेम है, बस कंडीशन इधर कुछ ना छूटे, जैसे कि यहाँ छूट गया तो ये नहीं होगा। पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो, अगर विद्यमान है तब हम कहेंगे भैया अच्छादक है, नहीं तो नहीं है। यानी ये क्या है, ये अच्छादक फलन है। बताइए अच्छादक फलन है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर एकैकी की बात करें तो एकैकी भी है, क्योंकि सबका सबके साथ कनेक्शन है ना, एकैकी मत भूलिएगा, सबका सबके साथ कनेक्शन दिखा एकैकी। किसी एक अवयव का दो के साथ कनेक्शन दिखा बहुएकी। अब सबके साथ दिखा, जो फलन एकैकी होगा वही फलन यहाँ अच्छादक भी हमने कह दिया। बताइए, सिंपल है। तो आप एग्जाम्पल के लिए इनको देख सकते हैं और इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर बाई चांस हम एग्जाम्पल को देख के भूल गए तो लिखी हुई बात को हम एक बार दोहरा करके ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए बारी आ जाती है चौथे का। चौथा होता है जिसका नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है, इस गणितज्ञ वाली भैया ने जो भी इसका नाम लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी क्या होता है सर, बता दीजिए। अंतरक्षेपी, देखिए अंतरक्षेपी फलन हालांकि अपने सिलेबस में है नहीं, जो फलन नहीं होगा, जो अच्छादक नहीं होगा, उसी का नाम इन्होंने कर दिया अंतरक्षेपी। जैसे कि कौन सा नहीं होगा, यहाँ पर देखिए एक अवयव छूट गया तो क्या ये अच्छादक होगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये अंतरक्षेपी हो जाएगा भैया। ये क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी फलन है भाई। अच्छादक तो नहीं है, अच्छादक तो नहीं है, तो हमने कहा ना भैया कि जो अच्छादक होगा, कहे का मतलब जो अच्छादक होगा वो होगा, लेकिन जो अच्छादक नहीं होगा वो क्या होगा, अंतरक्षेपी होगा। और जो एकैकी होगा वो बहुएकी नहीं, यानी एकैकी नहीं हुआ तो बहुएकी, अच्छादक नहीं हुआ तो अंतरक्षेपी। यानी ई था हमारा फाइनल डिसीजन। आप लिखेंगे भाई जो एकैकी ना हो, हम यहाँ छोटा सा शब्द लिख देते हैं, जो अच्छादक ना हो, जो अच्छादक ना हो, जो अच्छादक ना हो वो क्या होगा, अंतरक्षेपी फलन होगा। मेरे भाइयों और बहनों, इतना चीज़ अगर आपको पता है ना, इतना चीज़ पता है तो क्वेश्चन तो यूँ मसलेंगे, हम मक्खन की तरह मसलेंगे। यानी कि आज के लिए इतना ही। जो भी हमने सीखा, क्या फलन की 4 टाइप्स हमने सीखा, बेसिक सा बताया, फलन की 4 टाइप्स बेसिक सा बताया। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जिस पे स्टार बना है ना, हम यही 2 देखेंगे प्रश्नावली में। तो सर आपने चारों क्यों बताया, भाई जानना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम जान गए। क्योंकि भाई एआई का ज़माना है, एआई बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया इंडिया में, तो आप भी थोड़ा सा एआई से फास्ट बनने का तैयारी करेंगे, तभी जब आपको सब कुछ पता रहेगा तभी। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे रसगुल्लो, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे हों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम हमेशा उद्देश्य लेके आते हैं कि हमारे वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सब सीखेंगे। तो चलिए भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक खटाखट पहुंचता जाए और जितने वीडियो अपलोड करें आप ज़रूर देखें। और चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, इन पे क्वेश्चन लेके मिलेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।